नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुक करते इस खबर की ओर। गाजियाबाद में आयोजित विकास पथ के 12 साल कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने का संदेश दिया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य, कृषि और राजनीति से जुड़े कई मुद्दों पर अपनी बात रखी और विपक्षी समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा। गाजियाबाद में आयोजित विकास पथ के 12 साल कार्यक्रम में पहुंचे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने किसानों को संबोधित करते हुए प्राकृतिक खेती को समय की आवश्यकता बताया। उन्होंने कहा कि खतरनाक रासायनिक खादों और कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से बचना चाहिए और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना चाहिए। डिप्टी सीएम ने कहा कि सरकार किसानों को प्राकृतिक खेती के प्रति जागरूक करने और इसे प्रोत्साहित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ी और युवाओं तक शुद्ध और सुरक्षित भोजन पहुंचाना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। राम मंदिर चढ़ावा मामले पर पूछे गए सवाल के जवाब में ब्रजेश पाठक ने कहा कि इस पूरे मामले की जांच एसआईटी द्वारा की जा रही है और रिपोर्ट आने के बाद नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर भी हमला बोलते हुए कहा कि जांच में सपा से जुड़े लोगों के नाम सामने आने की आशंका से अखिलेश यादव बेचैन हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बाबरी मस्जिद के नाम पर जुटाए गए चंदे का भी हिसाब जनता के सामने आना चाहिए। गाजियाबाद के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी को लेकर उन्होंने कहा कि इस संबंध में जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी को आवश्यक निर्देश दिए जा चुके हैं। सरकार जल्द ही इस समस्या का समाधान सुनिश्चित करेगी ताकि मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 12 वर्ष विकास, विश्वास एवं जन कल्याण के पूरे होने के उपलक्ष्य में प्राकृतिक खेती कार्यशाला के उद्घाटन समारोह में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के महानगर के अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र गोयल के, माननीय विधायक आदरणीय नंदकिशोर गुर्जर के, माननीय विधायक आदरणीय मंजू सिवान के 2014 से लेकर अब तक देश की आजादी के बाद सर्वाधिक दिनों तक माननीय प्रधानमंत्री जी जैसे पद पर देश की सेवा करके एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित करने का काम किया है। आज मुझे कहने में गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में देश में एक ऐसा नेतृत्व दिया है जो दुनिया के सर्वाधिक जनप्रिय नेता बन चुके हैं। देश के अंदर आदरणीय मोदी जी ने किसानों के समस्याओं को लेकर देश की अर्थव्यवस्था से लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर तक में आमूलचूल परिवर्तन लाने का काम किया है। आज चूंकि किसानों की कार्यशाला है, मैं प्रदेश के अपने सभी किसान भाइयों को अपने सभी किसान भाइयों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हम सब जानते हैं कि अपने देश के अंदर खेती मुख्य विषय रहा है। हमारी देश की जनता, प्रदेश की जनता विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय और डीएम को अधिकार दिया है कि वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से उन्हें भरे और सर्वाधिक सैलरी उत्तर प्रदेश सरकार विशेषज्ञ चिकित्सक को दे रही है। 5 लाख रुपए तक देने के लिए सरकार ने नियम बना दिया। ये हम चर्चा करके बताएंगे सेंट्रल सरकार। देखिए, तरह तरह की चर्चाएं मिली हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने एसआईटी का गठन किया है। एसआईटी की रिपोर्ट आ जाएगी, उसमें जो भी दोषी होगा उसके बाद हम बता पाएंगे, कार्रवाई होगी। एसआईटी की जांच के पहले आपके पास कानून हो तो बताओ कुछ। एसआईटी की जांच तो आने दीजिए। जिसने चोरी करी है उस पैसे आप एक बार समाजवादी पार्टी के मुखिया से पूछना, मैं आप भी पूछो उनसे कि बाबरी मस्जिद को बनाने के लिए जो पैसा इकट्ठा हुआ था, चंदा, वो कहाँ गया? पूछो जरा एक बार। हिम्मत है, तुष्टिकरण की पॉलिटिक्स करते हैं समाजवादी पार्टी के लोग और केवल प्रभु रामलला के मंदिर पर तरह तरह के प्रश्न लगाते हैं। लेकिन मैं फिर दोहराता हूँ, भ्रष्टाचार और कदाचार। गाजियाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। गाजियाबाद के मंच से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जहां किसानों को प्राकृतिक खेती का संदेश दिया, वहीं राजनीतिक मुद्दों पर भी विपक्ष को घेरने का प्रयास किया। उनके बयान अब प्रदेश की राजनीति में नई चर्चा का विषय बन गए हैं। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।